मुंबई एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं, जहां हर रात एक नई कहानी लिखी जाती है। किसी के लिए सपनों की तो किसी के लिए मौत की। न्यू ईयर्स इवनिंग 2020। शहर के कोने कोने में लाइट्स, म्यूजिक और खुशियों का सुर था। लेकिन भागवती हाइट के एक बिल्डिंग में एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जो इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सबसे दर्दनाक सवाल बन जाएगी। उस रात 19 साल की जानवी कुकरेजा, एक ब्राइट इंटेलिजेंट साइकोलॉजी स्टूडेंट, अपने बॉयफ्रेंड श्री जोगंदर और दोस्त दिया पगलकर के साथ पार्टी में गई थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, डांस, म्यूजिक, दोस्ती, लाफर। लेकिन जैसे घड़ी की सुई 12 पे जाती है, सब कुछ चेंज हो जाता है। और ऐसा चेंज होता है जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी आर्गुमेंट, और उसके बाद 48 ब्रूटल इंजीरियस। हाँ, 48 ब्रूटल इंजीरियस। एक यंग लड़की का सिर कंक्रीट रेलिंग से बार बार टकराया जाता है। उसे 5 फ्लोर से नीचे घसीटा जाता है और फिर उसका लाइफलेस बॉडी सेकेंड फ्लोर लैंडिंग पर मिलता है। सोचिए, न्यू ईयर के नए सपनों के बीच एक माँ ने अपनी बेटी को खो दिया और एक देश ने अपने कानून पर विश्वास थोड़ा और खो दिया। जानवी का मर्डर एक फैमिली नहीं, पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। क्योंकि ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक मिरर है जो दिखाता है कि हमारा जस्टिस सिस्टम कितना धीमा, कितना थका हुआ और कभी कभी कितना बेइंसाफ हो गया है। इस डॉक्यूमेंट्री का एम सिंपल है, टू गो बियॉन्ड दी हेडलाइंस। तो हम यहाँ फैक्ट्स, कोर्ट्स, फाइल्स, मीडिया रिपोर्ट्स सब देखेंगे, लेकिन साथ ही एक और चीज, इमोशंस। हम समझेंगे कि 19 साल की ओल्ड मर्डर ने इंडिया के जेंडर वायलेंस लॉ, जुडिकल प्लेंसी और विक्टिम राइट्स के सिस्टम को किस तरह एक्सपोज किया। जानवी कुकरेजा की कहानी एक ट्रेजेडी है, लेकिन ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं, ये उन सब की कहानी है जो सिस्टम से लड़ रहे हैं और उन सब की भी है जो चुप है, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं कि इंसाफ भी मिलता है। न्यू ईयर इवनिंग 2020, बांद्रा, मुंबई। एक लग्जरी फ्लैट, म्यूजिक लाउड, लाइट्स डिम और सब नए साल की वेट कर रहे थे। पार्टी होस्ट थे दियसना चटर्जी, पेरेंट्स बाहर, पेरेंट्स अंदर, सब मस्ती में। उन्हीं गेस्ट में एक नाम था, जानवी कुकरेजा, 19 साल की, फुल ऑफ लाइफ, एक जामिया कॉलेज की स्टूडेंट, दोस्त की फेवरेट। उसका एक्स बॉयफ्रेंड विशाल राही भी वहां था और दोनों के बीच हवा में थोड़ा टेंशन था। मिडनाइट हुआ, काउंटडाउन, फायरवर्क्स, फियर्स, लेकिन टेरेस पर कुछ गर्म वर्ड्स एक्सचेंज हुए। कुछ सेकंड के लिए एक शॉर्ट साइलेंस, फिर सब नॉर्मल दिखने लगा। लेकिन जानवी थोड़ी देर बाद नीचे गई और वापस आई फेंस स्टेप। उसके बाद कुछ नहीं। सुबह 2 बजे के आसपास गार्ड ने आवाज सुनी, लिफ्ट के पास खून के दाग मिले और टेरेस पर जानवी का लाइफलेस बॉडी, मल्टीपल इंजीरियस, क्लियर स्ट्रगल मार्क्स। पूरा एरिया पुलिस से भर गया, सब मीडिया आउटरेंज, और सबका एक ही सवाल, किसने मारा। इन्वेस्टिगेशन ने 2 नाम निकाले, विशाल और दियसना। इन दोस्तों के बीच फ्रेंडशिप ट्रायंगल अब मर्डर ट्रायंगल में बन गया। एक पार्टी जो हैप्पी न्यू ईयर के साथ शुरू हुई थी, वो जस्टिस फॉर जानवी के स्लोगन से खत्म हुई। सोचने वाली बात है, एक 19 साल की लड़की, एक सेफ सोसाइटी, एक न्यू ईयर पार्टी, और उसके बाद भी इंसाफ के लिए 4 साल का इंतजार। और हमारी एम्पैथी कितनी सैटेलाइट है, कि सिस्टम कितना स्लो है। कल तक लोग जस्टिस फॉर जानवी लिख रहे थे, आज उन्हें याद भी नहीं। जानवी की कहानी सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं है, ये उन सब के लिए मिरर है जो सोच रहे हैं कि हमारे आसपास सब सेफ है। ट्रूथ ये है, कभी कभी खतरा स्ट्रेंजर से नहीं, अपनों से होता है। जानवी कुकरेजा शायद आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी एक आवाज बन चुकी है। आवाज इंसाफ के लिए और उन सब के लिए जिनके साथ सिस्टम ने डर दी। क्योंकि हर कोर्ट रूम के बाहर कोई ना कोई माँ आज भी यही पूछ रही थी, हमारी बेटी का क्या हुआ।